पाएंगे हम भी कभी न कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को प्रतिबोध लेकर के परमात्मा के धर्म से जुड़ने वाले पूज्य चारण दादा गुरुदेव श्री के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य गणनाथ श्री सुखसागर जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्री मजनकांति सागर श्रीश्वर जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। बहुसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री मजन मणिप्रभ श्रीश्वर जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भावभरी। एक व्यक्ति ने आलीशान बंगला बनाया और बंगले में एयर कंडीशन, कूलर, पंखे, लाइटें, झूमर, तरह तरह के सजावट की। छोटी लाइटें, बड़ी लाइटें, तरह तरह की लाइटें से घर सजाया। लेकिन घर तो सजा दिया, एयर कंडीशन लगा दिया, कूलर, पंखे सब कुछ लगा दिया, लेकिन अभी तक खंबे से कनेक्शन नहीं हुआ। और जब तक कनेक्शन नहीं होगा, जब तक कनेक्शन नहीं होता तब तक लाइट, पंखे, कूलर उपयोग में आ नहीं सकते। मुख्य क्या है? कनेक्शन। जब कनेक्शन जुड़ेगा तब ये सारे उपयोग में आएंगे। वैसे ही जब तक हमारा आत्मा से कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, क्योंकि मुख्य क्या है? कनेक्शन है तो कूलर और फ्यूज का, एसी का उपयोग है, मूल्य है, और कनेक्शन नहीं है तो कोई मूल्य नहीं। वैसे ही ये मेरी आत्मा है तो शरीर का मूल्य है। मेरी आत्मा है तो मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, हंसता हूँ, चलता हूँ, देखता हूँ। ये सब किसके कारण? आत्मा के। आत्मा है तो मैं चलता हूँ, खाता पीता सब कुछ करता हूँ, मैं व्यापार भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन आत्मा है तब। और अगर आत्मा नहीं है तो शरीर क्या करेगा? बोल सकता है, देख सकता है, कुछ नहीं। तो मूल्य आत्मा का है। जब ये मालूम है कि मेरी मूल्य आत्मा का है, आत्मा के कारण मेरा शरीर का अस्तित्व है, फिर भी व्यक्ति शरीर को सजाता है, शरीर को अलग अलग प्रकार के साधन उसको देता है, दिलाता है, लेकिन आत्मा के प्रति नजर नहीं है कि मैं कितना ही साधन इकट्ठा कर लूँगा, कितना ही शरीर के लिए मैं कितनी सुविधा दे दूँगा, लेकिन आत्मा अगर नहीं होगी इस आत्मा का कोई मूल्य नहीं। तो मुझे मूल्य किसको देना है? केवल मैं साधन ही जुटाता रहूँगा और आत्मा को नहीं देखूँगा, आत्मा के भविष्य को नहीं देखूँगा, तो ये साधन मेरे क्या काम आएंगे? जब आत्मा नहीं रहेगी तो ये साधन किस लिए? ये भाव और चेतना के प्रति जागरूकता। मुझे सजाना है घर को नहीं, मुझे सजाना है मेरी आत्मा को। मुझे आत्मा को अपने गुणों से सजाना है। और यही बात शिवपाल के मन में थी, मुझे मेरी आत्मा को सजाना है गुणों से। और गुण, जो व्यक्ति विनयशील होता है, विवेकशील होता है, गुणी होता है, हर तरह से गुणी होता है, इसका मूल कारण क्या है? वर्तमान का वातावरण साथ साथ
पूर्व भव की साधना। जैसे श्रीपाद महाराज सिंह ने पूर्व भव में भी सिद्ध चक्र की साधना की थी, उसका परिणाम। लेकिन श्रीपाद ने सोचा कि नहीं, मुझे और सादा आत्मा को गुणों से सजाना है। आत्मा है तो ये सारे राजपाट, सारी सुविधा, सुख, भोग विलास के साधन, तो मुझे पुष्ट आत्मा को करना है। और इसलिए वो हर समय उनका ध्यान जब भी फ्री होता है, कुछ भी करता है, इसका ध्यान कहाँ रहता है? नौपद की साधना, यानी आत्मा की, आत्मा का ध्यान। और ये समझ में आ जाए कि आत्मा है तो ये उपयोगी होता है। मैं चलता हूँ, बोलता हूँ, सब आत्मा के कारण। तो मैं मालिक को क्यों बोल रहा हूँ? मालिक है तो घर है, और मालिक चाहे घर खाली करा सकता है, तो हमको मालिक को राजी रखना पड़ता है। किराए का मकान हो तो उस मालिक को राजी रखना पड़ता है। वैसे मेरा मालिक, अगर मैं मालिक को राजी नहीं रखूंगा, मालिक के लिए समय नहीं निकालूंगा, मालिक के पास कभी बैठूंगा नहीं, तो मालिक क्या सोचेगा? और अगर मालिक नाराज हो गया और खाली करा दिया घर, तो फिर इशारे साधन क्या करें? तो महत्व मालिक को देना है, महत्व आत्मा को देना है। आत्मा के कारण में मेरा अस्तित्व है, तो मैं उसको कैसे बोलूँ? इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चिंतन आत्मा की ओर होना चाहिए। श्रीपाल सब कुछ करता था, उसके साथ पास साधन ही बहुत हो गए, लेकिन ध्यान आत्मा, नवपद का ही ध्यान था। अब वो इधर महाकाल ने मदन सेना के साथ उसका शादी कर दी, हाथ सौंप दिया। कुछ दिन तो श्रीपाल वहीं रुका। बाद में अब विदाई का समय आया, क्या मुझे आगे चलना है। श्रीपाल ने हमने सोचा मुझे यहीं नहीं रहना है, मुझे आगे जाना है, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, मुझे यहीं नहीं बैठना है, मुझे बहुत कुछ करना है, मेरी मंजिल बहुत दूर है अभी। ये भी बात आप सोचना, आप ये सोचना मुझे यहीं नहीं रहना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं एक कहानी बड़ी छोटी सी बात के लिए कितना मेरा गया। एक राजा ने औषधि के लिए रहना, मिंगना और छन्ना और महंगा रहना दासी को भेजा, और दासी ने वही सेवा करी। चलना है रहना नहीं, चलना है रहना नहीं। क्या? और ये बात कान से गिरी तो क्या चलना है या रहना नहीं है? और ये बात चिंतन करते करते उसके भीतर वैराग्य आ गया, छोड़ दिया राजपाट और जंगल में। तो आप ये सोचे यहाँ रहना नहीं है, ये मेरी मंजिल नहीं है, मुझे यहीं नहीं रहना है, मुझे और आगे बढ़ना है, मंजिल मेरी दूर है, मुझे अभी और पुरुषार्थ करना है, मुझे और अपने जीवन में ऐसा व्यवहार करना है, ऐसी आराधना करनी है, ऐसी साधना करनी है, मुझे और आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति ये सोच लेता है मुझे और आगे बढ़ना, मुझे यहाँ नहीं रहना है, वो व्यक्ति भी संसार में रहते हुए भी मन में यही भाव है मुझे यहाँ नहीं रहना है, यहाँ मेरा कोई नहीं है, जो है सहज है। श्रीपाल ने सोचा मुझे आगे जाना है, और अपने महाकाल को निवेदन किया। श्रीपाल ने राजन अब मुझे आगे की ओर जाना है, मुझे यहाँ से विदाई देनी है। और महाकाल ने और उसकी माँ ने, मदन सेना की माता ने हित शिक्षा दी, और खूब सारा दहेज में भी खूब दहेज दिया, और वहाँ से विदाई। और श्रीपाल अपने स्थान पर पहुँचा जहाँ पर उसके जहाज धौल से माँ जहाँ थे वहाँ पहुँचा। वहाँ पर तंबू लगाए और समुद्र के किनारे आराम से अपनी पत्नी के साथ आराम से रहने लगा। और एक दिन श्रीपाल और सारे लोग बैठे थे, उनकी पत्नी भी बैठी थी, मदन सेना, और अचानक एक व्यक्ति आता है। उसने इस तरह का वातावरण देखा और श्रीपाल का महिमा सुनी लोगों से, मेरे सिर कैसे है महिमा। एक बात ध्यान रखना, प्रशंसा अगर मैं खुद करता हूँ तो मैं प्रशंसा मेरे योग्य नहीं। अगर मेरी प्रशंसा भी दूसरा लोग करते हैं तो समझना वो सच्ची प्रशंसा है। अगर मैं करूँ तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं अपने हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता है, प्रशंसा ही चाहता है, खुद अपने मुँह से निंदा कभी नहीं करेगा।
तो शिवपाल की प्रशंसा दूसरे लोग क्यों करते थे? उनके व्यवहार से, उनके गुणों से, उनके आचरण से, उनकी भाषा से, उनकी आत्मा के प्रति जो लगाव है, उस लगाव के कारण जो शरीर में, चेहरे में जो एक भाव था, चेहरे पे खुशी भी थी और चेहरे पे उदासीनता भी थी। खुशी इसलिए कि मुझे परमात्मा का ऐसा समझना, ये धर्म की आराधना करने का मुझे साधन मिला, अनुकूल वातावरण मिला। उदासीनता किस लिए? कि अभी भी मैं भटक रहा, अभी भी मैं भटक रहा, दो भावों से। तो लोगों ने इसकी प्रशंसा सुनी, उस व्यक्ति ने प्रशंसा सुनी और वो अंदर जाने लगा। चौकीदार ने रोका, पूछा कौन है? तो मुझे शिवपाल से मिलना है, जरूरी बात करनी है। तो शिवपाल के पास गया और कहा एक व्यक्ति मिलना चाहता है आपसे। शिवपाल ने सहज कहा, उनको आदर से लेके आओ। व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने कहा कि आपका जो मैंने व्यवहार देख, आपकी जो प्रतिभा सुनी, आपकी जो प्रशंसा सुनी, इसलिए मेरे मन में आया कि मैं आपको ये बात बताऊं, ताकि हो सकता है कि आपके कारण ये सारी जो बात हुई है, जो घटना घटी है, वो शायद घटना उसका सॉल्यूशन हो जाए, हल निकल जाए। उसने कहा कि यहाँ एक रत्नद्वीप है, वहाँ से रत्न सानू नाम का पर्वत है और वहाँ पर रत्न संख्या नाम की एक नगरी है और उस नगरी में कनककेतु नाम का विद्याधर राजा है और उसकी पत्नी कनकमाला है। उसकी 4 पुत्र हैं और एक पुत्री है और पुत्री का नाम मदन मंजूषा है। लेकिन मदन मंजूषा जो धर्मनिष्ठ है, जिसके रोम रोम में परमात्मा की भक्ति बसी हुई है, रोम रोम में हृदय में परमात्मा विराजमान है, परमात्मा के सिद्धांत विराजमान है और कर्म सत्ता के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाली, परमात्मा में लीन रहने वाली ऐसी मदन मंजूषा उसकी भक्ति है। धर्म की भी कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जो आराधना देख के प्रशंसा करे तो समझना मेरी आराधना सार्थक हो रही है। अगर मैं ही प्रशंसा करूंगा, मेरे मन में मैं पूजा कर रहा हूँ, क्या पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, वो करता हूँ, मेरे मन में ऐसे भाव आए तो कोई इतना लाभ नहीं। लेकिन दूसरा व्यक्ति आपकी भक्ति को देख करके, आपके परमात्मा की वाणी सिद्धांतों को उसके हृदय में, उसके व्यवहार में देख करके प्रशंसा करेंगे, कितनी धर्मिष्ठ, कितना उसका व्यवहार है, शालीन व्यवहार है, क्या वो परमात्मा की वाणी के अनुरूप उसका आचरण है, ये भाव। और एक बार ऐसा हुआ, उसी बात को सुना है कि एक बार ऐसा हुआ कि मदन मंजूषा परमात्मा की पूजा कर रही थी और उसके पिता कनककेतु देख रहा था। और क्या भावों से पूजा करती थी, क्या तल्लीनता से, क्या उसके रोम रोम से वो पूजा कर रही थी। पूजा करते हुए केवल अंगुलियां ही नहीं चलनी चाहिए, अंगुलियों के साथ मेरे भाव, मेरा रोम रोम परमात्मा के प्रति समर्पण के भाव, रोम रोम से, हृदय से अगर परमात्मा की पूजा होती है तो पूजा आपको सार्थक होती है। वो मदन मंजूषा पूजा कर रही, क्या भावों से, क्या रोम रोम से पूजा करी थी। और मदन केतु के मन में आ गया, उसके पिताजी के मन में आ गया, मालतीदास के मन में आया कि कितनी मेरी लड़की क्या परमात्मा से भक्ति होती है, क्या इनके भीतर में रोम रोम में परमात्मा बसे हुए, क्या इनके धर्म के प्रति श्रद्धा समर्पण के भाव है। अगर इसके साथियों की होगी, 16 साल की होगी, 17 साल की, लेकिन इसको ऐसा कोई परिवार मिले जहाँ पर कोई धर्म रोक टोक नहीं हो, जो आराधना करे, साधना करे, धर्म की आराधना करे, उसमें कोई रोक टोक नहीं हो, कोई ऐसा परिवार मिल जाए, कोई ऐसा उसको इसका जीवन साथी मिले जो इसको धर्म में और ज़्यादा सहयोगी बने और उसके धर्म के भाव और बढ़ते रहे। क्या समीक्षा किया, बस केवल इतना ही। वो भी क्या विचार किया, स्व विचार किया,
धर्म भी जगा, इसका ऐसा पति मिले, जो इसका परिवार ऐसा मिले कि धर्म की वृद्धि हो, इसके मन में जो धर्म की श्रद्धा है और बढ़े। यही विचार किया। कैसा नहीं विचार किया उसके लड़का ऐसा हो, गुणवान हो, शक्तिशाली हो, ऐसा हो, यही विचार नहीं किया। केवल इतने हल्का सा विचार किया कि ऐसा कोई ऐसा मिल जाए जहाँ इसको रोक टोक नहीं हो और ज़्यादा उस धर्म में वृद्धि हो। और विचार करके पूजा करके भूमि बाहर आए, और बाहर आए अचानक दरवाजा, मंदिर की दरवाजा बंद, अचानक बंद हो गया। राजा और एकदम देखता था कि हुआ क्या, कोई बंद करने वाला अचानक एक अपने आप बंद कैसे हो गया। राजा भी चिंता कर रहा है, सारे लोग चिंता कर आश्चर्यचकित हो गए, हुआ क्या ही। राजा के आंखों में आंसू बह रहे, मनन मुनीषा की आंखों में आंसू बह रहे, और राजा विचार कर रहा है कि मेरे कारण मैंने परमात्मा की आशापना की, मुझे मंदिर में कोई किसी प्रकार के संसार के विचार नहीं करने चाहिए थे, और मैंने मंदिर में इसकी लड़की, मेरी पुत्री के प्रति मेरा मोह तो था, इस कारण से मैंने इसके भविष्य के बारे में मैंने सोचा कोई ऐसा परिवार मिल जाए, और इस कारण से मुझे आशात्मा भी है, और इस कारण से दरवाजे बंद हो गए। मनन मुनीषा सोचे नहीं, मेरे मन में कोई भाव आए होंगे, मैंने पूजा व्यवस्थित नहीं होगी, कोई आशात्मा की होगी तब। लेकिन यहाँ मंदिर में देखता हूँ यहाँ आशात्मा होती है, आप करते हैं भक्ति, पूजा करते हैं, बच्चे बच्चे सब करते हैं, लेकिन थोड़ा सा विवेक होता है। कई बातें मैं बात बताऊंगा, यही बातें हमें ध्यान रखनी है जिससे अपन आशात्मा से बच सकते हैं। अब मुझे मैंने कोई आशात्मा की होगी, इस कारण से दरवाजा बंद हो गया, तो नहीं। और राजा ने तो बैठ गए, अन्न जल का त्याग, बैठ गए मंदिर के बाहर ही बैठ गए। अपने यहाँ कोई ऐसी घटना घटती है, बहुत घटना घटती है, आशात्मा होती है, बहुत कुछ होता है, तो मन में कोई पछतावा होता है। मंदिर की कितनी आशात्मा है, 84 सब जानते हैं, लेकिन 84 आशाएं कौन कौन सी है, हम कितनी आशात्मा से बच सकते हैं, ये हमें विचार करना है। और एक बार इस विषय पे मैं समझाऊंगा बाद में कि 84 आशाएं क्या होती है और हम कैसे उससे बच सकते हैं। और एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीत गए, और अचानक 30वें दिन आकाशवाणी होती है, शासन माता चक्रेश्वरी माता आदिनाथ भगवान के अधिष्ठात्री देवी, वो भविष्यवाणी करती है कि राजन, ना तुम्हारी गलती है, ना ही मदन चंद्र की गलती है, किसी की गलती कारण दरवाजे बंद नहीं हुए, लेकिन दरवाजे बंद हुए। अभी दरवाजा उसी के हाथ से खुलेगा, जिसके हाथ से खुलेगा ये दरवाजा, जिसके हाथ के स्पर्श से ये दरवाजा खुलेगा, वो ही मदन मधुसा का जीवन साथी होगा। तो चिंता की और थोड़ा मन में संतोष भी, लेकिन मन में आए कितने दिन बाद, कितने तक, कब तक, तो वापस वही माने कि 1 महीने के अंदर अंदर ये कोई व्यक्ति आएगा महापुरुष, और उसके हाथ से दरवाजा खुल जाएगा। 1 महीने के अंदर सब कुछ हो जाएगा। अब ये बात किसको बता रहा था? शिवपाल। ये ऐसी ऐसी घटना घटी है, पास में ही है रत्न नगरी, रत्न संचार नगरी पास में ही है, पास में भव्य देवालय मंदिर है, देवालय है, भव्य देवालय है, प्रतिमा भी स्वर्ण में है, सोने की प्रतिमा है, भव्य आदिनाथ परमात्मा का मंदिर है। अब शिवपाल के मन में क्या आया? हम होते तो क्या विचार करते हैं, अभी जाऊंगा शायद मेरे हाथ से खुल जाए और मेरी शादी मदन मधु साथ हो जाए, यही भाव आते चंदन। लेकिन शिवपाल के मन में क्या आया? चिंता, मन में दुख हुआ, मन में ठेस पहुंची, मन तड़प उठा। किस कारण से? कि अरे कितने लोग परमात्मा के दर्शन से वंचित रह रहे, कितने लोग परमात्मा की पूजा से वंचित रह रहे,
परमात्मा के दर्शन से वंचित, पूजा से वंचित, भक्ति से वंचित हो रहे हैं। कितनी चलना मैं भी चाहूँ, शायद किसी के हाथ से दरवाजा खुल जाए और मुझे भी परमात्मा के दर्शन हो जाए, मुझे भी परमात्मा की भक्ति करने की, पूजा करने का सौभाग्य मिल जाए। भाव कितने ये नहीं सोचा कि मैं जाऊंगा, हाथ दरवाजा मेरे हाथ से खुल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कभी जो व्यक्ति सम्यक चिंतन का, सम्यक की आत्मा होती है, वो हमेशा शुभ चिंतन करती है, आत्मा के हित में चिंतन करती है, उसका चिंतन आत्मालक्षी हो जाता है। बस आत्मा का रहेगा। दर्द हुआ इसलिए हुआ कि सारे लोग बेचारे परमात्मा के दर्शन से वंचित रह रहे हैं, पूजा से वंचित रह रहे, भक्ति नहीं कर पा रहे। इसलिए चलो मैं भी चाहता हूँ, देखता हूँ। तो उसी पास धवल सेठ जी के पास पहुंचा और कहा, सेठ जी चले, अपन पास में ही मंदिर है, भव्य मंदिर है, चलो अपन दर्शन करने के लिए चलते हैं। धवल सेठ जी ने कहा, अरे मुझे खाने की फुर्सत नहीं है, तुझे मंदिर नजर जाता है, मंदिर की दर्शन करने की याद आती है, मुझे खाने की फुर्सत नहीं है। तुम्हें इतना व्यापार, ये तुम्हारे जहाज होने में उसका क्या होगा? सिपाही ने कहा, सेठ जी तो आप ही इसका व्यापार कर दो, आप ही बेच दो और मैं और सस्ता हो खरीद दो। दूध बिल्ली को कहे दूध की रक्षा करना, बिल्ली आनंद आ जाता है। धवल सेठ जी को आनंद आ गया, बस मुझे ही करना है, मुझे ही मालूम कि जहाज में क्या भरा है, कैसे करना है, बस मुझे लाभ ही लाभ है। धवल सेठ जी के सिपाही, मेरे पास समय नहीं है, ये फालतू बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। उसको हिंदी दर्शन भी फालतू करे, क्यों? उसके मन में क्या बसा? केवल संसार, बस पैसे कमाना, पैसे कमाना। अपने मन में ऐसा नहीं होना केवल पैसे कमाना, आने व्यापार करना, बस दुकान भागना, दुकान से घर आना, बस वो भाव रख सकते। मुझे संसार का कर्तव्य का पालन करना है, करना ही है, लेकिन साथ साथ लक्ष्य किसका है, पोषण किसका करना है, महत्व किसको देना है? चेतना, आत्मा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, आत्मा है तो आपका ये अस्तित्व है, ये संसार का अस्तित्व है, शरीर का अस्तित्व है, आत्मा नहीं तो कोई अस्तित्व नहीं। ये बात हमेशा मन में रखना है कि आत्मा है, आत्मा के कारण मेरा अस्तित्व है, तो मुझे आत्मा के पास बैठना है, समय निकालना है, उससे वार्तालाप करनी है, उसको लाभ हो, उसको फायदा हो, ऐसा मैं आचरण करूँ, ऐसी में क्रिया। सिपाल के मन में आया, सिपाल ने धवल सेठ जी को, धवल सेठ जी ने मना कर दिया, तो सिपाल की नहीं वहाँ से और पहुँच गया संचय नगरी। देखा मंदिर दिखाई दिया और मंदिर आगे अभी भी भीड़ थी, और भीड़ पहले से ही 1 महीने से सोच रहा है, हर व्यक्ति यही सोचता है कि मेरे हाथ से दरवाजा खुल जाए और मेरी शादी मदन मित्र के साथ हो जाए। सबकी भावी इसलिए जाता है, आए अभी मैं जाऊंगा, अभी हाथ लगाऊंगा, दरवाजे खुल जाएंगे, कल्पना करता है, ऐसा करूँगा, ऐसा हो जाएगा। हर व्यक्ति कल्पना में जीता है। मैं व्यापार करूंगा, एक व्यक्ति ने कहा, महाराज साहब मैंने सोचा व्यापार करूंगा, लाभ होगा, मैंने एक सोने का स्टॉक कर लिया, सोचा भाव तेज होंगे, सुना तेजी आएगी, और महाराज साहब इतनी मंदी आई कि आज मैं एकदम धराशायी नीचे आ गया। तो व्यक्ति कल्पना करता है, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन होता कितना? जो आपके भाग्य में होता है उतना ही मिलेगा, न समय से पहले न समय के बाद, न भाग्य से ज़्यादा न भाग्य से कम। आप देखो परमात्मा वसीदान देते हैं, परमात्मा ऐसे देते हैं, लेकिन देव उस सामने वाले के भाग्य का कम ज़्यादा कर देते हैं। भाग्य से ज़्यादा नहीं मिल सकता, भाग्य से कम नहीं, लेकिन कल्पना व्यक्ति बहुत करता है। वही कल्पना कर रहा था, मैं मेरे हाथ से खुल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, लेकिन अभी तक नैन लगी हुई है, सब जा रहे हैं। और सिपाही ने सोचा कि मैं भी देर में खड़ा था, शायद मेरे हाथ से अगर खुल जाए तो मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाए। बस सिपाही भी खड़ा है, सभी जा रहे हैं, हाथ लगा रहे, हाथ जोर जोर से लगा रहे, धक्का दे रहे, लेकिन दरवाजा धीरे 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 बंद होती गई। सबने अपना भाग्य संभाला, हाथ लगाते गए, आगे चलते गए, हाथ लगाते गए, चलते गए, और बाद में धीरे धीरे सिपाही का नंबर आया। सिपाही पास पहुंचा, केवल नम परमात्मा से प्रार्थना की,
परमात्मा, सारे लोग आपके दर्शन के प्यासे हैं, सारे लोग आपके दर्शन नहीं होने के कारण दुखी है। आप दिलों की है, आप सुख के सागर है, आप सभी भव्य जीवों को आनंद देने वाले हैं। इसलिए परमात्मा, अगर किसी से भी कोई आसात न हुई है, कुछ भी हुआ है, मुझे क्षमा करो और आपके दर्शन करो, हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो। इस प्रकार की प्रार्थना की, परमात्मा की स्तुति की, परमात्मा की महिमा बताई। महिमा गाते गाते कहा, परमात्मा बस आप मुझे अपने दर्शन दे दो, बस मुझे अपने दर्शन के लिए। सारे लोग अभिलाषी है, सारे लोग दुखी है आपके दर्शन के बिना। ऐसी ही प्रार्थना करके नौ पद का ध्यान रखे, हल्का सा टच किया और एक कड़क, एक सा कड़का के साथ खुल गया, स्वयं दरवाजा खुला। अब यहाँ चिंतन करें, अगर हम होते वर्तमान में, हमारे हाथ से थोड़ा सा भी कोई छोटी सा चमत्कार हो जाए, छोटा सा, तो सबसे पहले क्या करेंगे? अखबार में छपाएंगे, टीवी में वीडियो में प्रचार करेंगे कि हाँ मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ। कई व्यक्ति होते हैं, हालांकि कहने का इच्छा नहीं था, कई लोग होते हैं साथ में सांप पकड़ते हैं और वीडियो बनाते हैं, कहते हैं मेरे चमत्कार, मैं सांप को पकड़ रहा। क्या है सांप को पकड़ना भी को तकलीफ होती है, भयभीत होता है, वो सही बात है क्या? उसका भी प्रचार होता है। लेकिन यहाँ देखो, शिवपाल के हाथ से दरवाजा खुले, इससे बड़ा कोई चमत्कार होता है? चमत्कार बन अपने आनंद में है, वो हाथ से बने। लेकिन शिवपाल क्या सीना तान के खड़ा हुआ कि वाले माला डालो? सीधा ही क्या किया? नहीं सही बोल के कहाँ प्रवेश किया? पीछे भी नहीं देखा, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, लेकिन सीधे नीचे बोल करके परमात्मा के मंदिर में प्रवेश, परमात्मा के साथ। इसे में प्रेरणा लेनी है कि जीवन में ऐसे इतना बड़ा चमत्कार हुआ, उसके हाथ से वो इस प्रकार का दर्शन अपने भाषा में चमत्कार ही नहीं, चमत्कार हुआ, दरवाजा उसके हाथ से खुल गया, इतना बड़ा चमत्कार हुआ। फिर भी शिवपाल के मन में क्या चमत्कार में अहंकार आया? कोई भाव आया? कोई भाव नहीं, सहज, ये तो होना ही था। आज नहीं तो किसी का आसक्ति नहीं था, 1 महीने के अंदर नहीं था। ठीक है, मैं निमित्त बन गया, मैं परमात्मा की मेरी कृपा थी और मुझे दर्शन, मैंने जो अभिलाषा की, जो भावना भाई परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा थी, और वो मैंने परमात्मा से निवेदन किया था कि परमात्मा मुझे आपके दर्शन करने, मुझे आपके दर्शन चाहिए, मुझे आपकी भक्ति करनी है, मुझे आपकी पूजा करनी है, इसलिए दर्शन भावना। और शिवपाल अंदर चला गया, पीछे मुड़ के नहीं देखा, कोई अहंकार नहीं आई, कोई अकड़ नहीं आई। हम तो थोड़ा सा कोई काम हो जाए, थोड़ा सा हमारा हो जाए, अगर कोई काम किया, धन का काम किया, बहुमान के समय में क्या करा जाता? बहुमान क्यों किया जाता है? आप बहुमान करते हैं, 2 कारण होते हैं। आप श्री संघ के बहुमान करते हैं, मुझे एक बार बताया था, इतनी भव्य आत्मा है, कोई तीर्थंकर की आत्मा हो और उसके मेरे आश्रम का बहुमान हो जाए, मेरा आत्मा कभी पार हो जाए, मुझे भी लाभ मिल जाए, भाव ये होते हैं। और दूसरी बात, त्याग के कर्म, त्याग के भाव मन में भी देखो, ये व्यक्ति कितना पुण्यशाली है, तो उसको लक्ष्मी मिली और ये लक्ष्मी का सदुपयोग कर रहे हैं, और इस कारण से मैं इनका बहुमान करूं और ऐसे आशीर्वाद मांगूं कि मुझे भी ऐसी शक्ति मिले और जो मेरे पास शक्ति है उसका मैं सदुपयोग कर सकूं। ये भाव करने वाले के और कराने वाले के मन में क्या है? क्या भाव होना चाहिए कि परमात्मा मेरा कुछ नहीं था, आपका ही दिया हुआ है, सब आपका ही है, क्योंकि आपकी भक्ति की पूर्व में आपकी भक्ति आराधना साधना की, उस कारण मैंने पुण्य का बंधन किया और पुण्य के कारण मुझे मिल रही है, ये मेरे ही नहीं है, ये आपकी कृपा है, सब आपका सब कुछ आपका ही है और मैं तो उसमें निमित्त बन रहा हूँ। ये भाव अगर आ जाए करने वाले के तो मेरा पार हो गया। और करने वाले का मन जो बहुमान करता है उसके मन में ये भाव है कि पुण्यशाली ना पुण्यशाली आत्मा है और पुण्यशाली आत्मा है और ये अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग कर रहा है, इस कारण से मैं बहुमान करूँगा और मेरे मन में ऐसी शक्ति आए, भाव आए कि मैं भी लक्ष्मी का सदुपयोग करूँ।
ये बहुमान करने को। लेकिन नहीं, बहुमान में अगर भूल जाए कोई, इसने कुछ किया और भूल जाए बहुमान करना, तो मन में क्या आता है? आक्रोश आए, मैंने सके मेरा बहुमान नहीं किया। भाव धर्म हमेशा नम्रता पैदा करता है। और शिवपाल मंदिर में निश्चय कह के प्रवेश कर दिया। कोई मन में भाव नहीं, कोई उतावल नहीं, कोई मन में ये नहीं क्या मेरी मंदिर में दूसरा से मेरी शादी होगी, मेरी माला पहनेगी, कोई भाव नहीं। परमात्मा की स्तुति कराए, परमात्मा की भक्ति कराए, आगे क्या होगा इससे? अच्छे काम, उपवास है कोई उपवास? सुने होगे अपने तीन प्यारा अष्टम खाई संयमन तक सत्सांग परि ठाम्य गण माता का सबस्मी बतागण पानार पोषी साठ पोषी मुझे में तक सत्सांग बच्चन ने निशामन समय सबस्मी बतागण पाना से वाले वचन बोल सचित ना बोलसी आमीन आमीन देवी काष्टा व्यास है और से साठ पोषी मुझे में अष्टम पान भाई में तक सत्सांग बच्चन ने निशामन समय सबस्मी बतागण आमीन उन्हीं कुछ करे देव ने गिर सके तो के परि ठाम्य गण माता का सबस्मी बतागण एकाष्ट दिन तीन में अष्टम खाई संयमन तक सत्सांग सागरी गुरु धर्म परि ठाम्य गण माता का सबस्मी बतागण पाना से वाले वचन बोल सचित ना बोलो शासन देव की जय। रक्षा करने वालों को धन्यवाद।